प्रथमान्यासन् ते हनागम् महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः अभ्यः सम्भूतपृथिव्यैरथाश्च विश्वकर्मणः समबद्धदाधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमादानमग्रे वेदाहमेदम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृतयः भवति नान्यम् पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् पदमिच्छन्ति वेधसः यो देवेभ्यारपति यो देवानाम् पुरोहितः ऊर्ध्वो यो देवेभ्यो जातः नमो ऋताय ब्राह्मये ऋतं ब्राह्मम् जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्यैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवाः संवसे प्रेष्ठते लक्ष्मीश्च पत्न्यौ अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनौ यात्तम् इष्टम् मनिधान अमुम् मनिधान सर्वम् मनिधान। श्री सीताराम। पूज्य कृष्णा किशोरी जी मंच पर अपने व्यासपीठ पर विराजमान हो चुकी है। व्यासपीठ की पूजा अर्चना प्रदक्षिणा, उसके बाद गौ पूजन और पूज्य किशोरी जी व्यासपीठ पर विराजमान है। हम सबका कितना सौभाग्य मैं कहूं, मां सरस्वती की कृपा साक्षात इनकी वाणी में, भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप हमारे सामने और छवि श्री राधा जी की, इससे अधिक सौभाग्य की बात हम शेखावाटी वासियों के लिए हो नहीं सकती। भगवान की कथा, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण होना हर किसी के बस का है नहीं। हमारे संत जन कहते हैं माताओं कि अगर आप मन से राम या कृष्ण बोल रहे हो तो ये आपकी मर्जी नहीं है, ये भगवान की मर्जी है। और अगर आप मन से श्री राधा बोल रहे हो तो यकीन मानिए भगवान श्री कृष्ण आपके दीवाने हो चुके हैं। नहीं तो राधा नाम बोलना या श्री राधा के बारे में सोचना हर किसी के बस का नहीं है। पूज्य किशोरी जी को कथा करते हुए 5 दिन हो चुके हैं। कब ये दिन निकले पता ही नहीं चला। रोज यहाँ पे खूब भीड़ हो रही है, खूब लोग आ रहे हैं, खूब नए नए अनुभव हमें सुनने को मिल रहे हैं। कोई कहते हैं कि यहाँ आने के बाद जब कथा पूरी होती है तब होश आता है, अरे 3.5 घंटे निकल गए। दूर दूर शहरों से लोगों के फोन आ रहे हैं। कल तो हमारे पूर्व मंत्री जी आए थे, राजकुमार जी रिणवा। वो मुझे कह रहे थे कि ये किशोरी जी वृंदावन में कहाँ रहती है। तो मैंने कहा किशोरी जी हमारे फतेहपुर की है, फतेहपुर की बेटी है। उनका कहना था कि मैं मान ही नहीं सकता कि ये फतेहपुर की है, क्योंकि जिस तरह से कल पूरी कथा जो थी वो ब्रज भाषा में थी और जिस तरह से किशोरी जी ब्रज भाषा में कथा सुना रही थी तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनका जो मुख्य परिवेश है वो मारवाड़ी है। और आपको एक बात बताऊं,
किशोरी जी मारवाड़ी भी उतनी ही अच्छी बोलती है जितनी ब्रज भाषा बोलती है। कभी मौका मिलेगा आप सब सुनेंगे तो आप निश्चित ही बहुत आनंदित होंगे किशोरी जी की मारवाड़ी सुन के भी। ब्रज भाषा जहां तक मुझे लगता है किशोरी जी ने अपने प्रयत्न से नहीं सीखी है। जिस दिन परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलूक पीठाधीश्वर भगवान अग्र पीठाधीश्वर जो अभी हमारे रेवासा धाम की गद्दी पे विराजमान है, जो हमारी पूज्य किशोरी जी के गुरुदेव भगवान हैं, जब से उनका सानिध्य मिला तब से किशोरी जी को कुछ क्षणों में ही शायद ब्रज भाषा का ज्ञान हो गया था। किशोरी जी कल यहाँ कथा के बाद में तुरंत रेवासा की तरफ निकल गए थे, क्योंकि गुरुदेव भगवान वहां पर विराजित थे, तो उनके दर्शनों के लिए। आप सोचिए एक बार बंधुओं कि 4 घंटे लगातार, और कल तो कथा भी थोड़ी लंबी चली थी, काफी समय हो गया था, इतनी देर लगातार बोलने के बाद में भी किशोरी जी आराम के लिए घर नहीं गए थे। चूंकि परम पूज्य मलूक पीठाधीश्वर अग्र पीठाधीश्वर भगवान गुरुदेव भगवान आज वापस वृंदावन के लिए निकलने वाले हैं, तो किशोरी जी ने कहा कि गुरुदेव के दर्शन के बिना तो शायद कल की कथा ना ही हो पाए। तो तुरंत जिद करके किशोरी जी के साथ मैं भी उनकी सेवा में था, तो हम लोग रेवासा की तरफ प्रस्थान कर गए थे। वहां पे पूज्य मलूक पीठाधीश्वर जगत गुरु भगवान ने किशोरी जी को बहुत आशीर्वाद दिए, और उनके शब्द थे कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हर क्षण मैं आपके साथ हूं। संतों का वचन कभी असत्य नहीं हो सकता माताओं, संतों का वचन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। संत तो इतने कृपामय हैं कि आप देखिए, आप हम जितनी भी अपनी सनातन धर्म में जो कथाएं हैं वो सुनते हैं, आप इतनी कथाएं सुनेंगे जिसमें किसी संत ने किसी को श्राप दिया है, और एक भी कथा ऐसी नहीं है कि उस श्राप से किसी का अहित हुआ हो। उनके श्राप से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो सोचिए, ऐसे संतों का अगर आशीर्वाद मिल जाए, अगर वो सर पे हाथ रख दे तो क्या नहीं हो सकता। और एक चमत्कार तो हम सामने देख ही रहे हैं, ये भी चमत्कार ही है। लोग कहते हैं किशोरी जी क्या देख के भागवत पढ़ेगी। जब नानी बाई का मायरा होता था तब भी यही प्रश्न था, अब भी यही प्रश्न है। एक बंधु आए थे, वो कह रहे थे हमारा बेटा 9 साल का है, 3री कक्षा में है, उसको हमने श्रीमद् भागवत लाके दी घर पे कि किशोरी जी से प्रेरणा लेके कि आप पढ़ो। अब 3री कक्षा का बच्चा पूरी तरह से तेजी से पढ़ नहीं पाता। अब हम सबके घर में बच्चे हैं, तो वो भागवत भी भागवत जैसे नहीं पढ़ेगा, वो धीरे धीरे पढ़ता है, भागवत भागवत। तो उन्होंने कहा कि वो 3री कक्षा में है, 9 साल का है, और वो अभी अच्छी तरह से वो नाम भी नहीं पढ़ पाता, तो किशोरी जी कैसे भागवत कथा करेगी। पर हम सब लोग तो 5 दिन से कथा सुन ही रहे हैं। किशोरी जी का वो कहां से सुन रही है, कहां से क्या बोल रही है, हमारी सबकी समझ से बाहर है वो चीजें। पर निश्चित तौर पे भगवत कृपा शायद यहाँ पे कम है। मैंने पहले भी ये बात कही थी कि भगवत कृपा से कुछ बहुत बड़ा है जो किशोरी जी के पास है, और वो है गुरु कृपा। गुरु कृपा हो तो भगवत कृपा अपने आप बिना किसी प्रयास के मिल जाती है। और ये मेरे शब्द नहीं है, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे वेद कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, हमारे संत जन कहते हैं कि अगर आपके ऊपर गुरु की कृपा है, संत कहते हैं मंदिर में अगर आपको कोई भी मिले, कितना भी बड़ा मिले, आपको पैर छूने की इजाजत नहीं है। अगर मंदिर में आपको अपने ताऊ जी, चाचा जी, फूफा जी कोई मिल जाए तो आपको उनके पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि वो मंदिर है। पर अगर गुरुदेव मिल जाए तो क्या करिए? तो भगवान को छोड़िए, गुरुदेव के चरण पकड़िए।
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव ने जो गोविंद दियो मिलाए। बिना गुरु के गोविंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो इतने दिव्य गुरुदेव भगवान की कृपा हमारी किशोरी जी पे है, तो निश्चित तौर पे ऐसे चमत्कार होना कोई बड़ी बात नहीं है। पिछले 5 दिनों में जो सामने भक्तजन बैठे हैं, इनमें भी काफी फर्क पड़ा है। जब पहले दिन की कथा थी तो ज्यादातर जो माताएं हैं, जो बंधु हैं, वो हमारे फतेहपुर के ही थे। दूसरे दिन आसपास के गांवों से भीड़ बढ़ने लगी और अब मैं देख पा रहा हूं कि काफी दूर दूर से आए हुए लोग हैं, जो मुंबई से हैं, गुड़गांव से हैं, कलकत्ता से हैं, जयपुर से हैं। और इन सब का कहना एक ही है कि जब हमने न्यूज में देखा, कथा नहीं सुनी, जब हमने न्यूज में देखा, पेपर में पढ़ा कि कोई 7 वर्षीय बच्ची कथा कर रही है, तो हमें थोड़ा सा गुस्सा आया। मैं अपने शब्द नहीं कह रहा, जो उन्होंने कहा वो एज इट इज बता रहा हूं आपको। उनका कहना था कि हमें गुस्सा आया, हमें लगा कि किसी बच्चे का बचपन आप क्यों खराब कर रहे हो। उनको लगा कि जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार रटाया जाता है, वैसे हमने भागवत कथा रटवा दी होगी। तो उनका कहना था, फेसबुक पे किशोरी जी का पेज है, इनकी पोस्ट आती रहती है, तो उन पे भी यही कमेंट थे। पहली कथा सुनने के बाद जिन्होंने फेसबुक पे कमेंट किया था, उन्होंने मेरे सामने एक पोस्ट डाली कि मेरे सारे लॉजिक, वो 45 वर्ष के हैं, उन्होंने कहा मेरे सारे लॉजिक जो पिछले 45 वर्ष में मैंने देखे थे, सारे फेल हो गए हैं। और मैं हाथ जोड़ के ये एक्सेप्ट करता हूं कि जहां गुरु की कृपा हो वहां लॉजिक नहीं चलता, वहां तो मैजिक ही चलता है। और सच है, जहां गुरु कृपा हो वहां कुछ भी हो सकता है। हमारे फतेहपुर की धरती ही आज से नहीं, सदियों से चमत्कारी रही है। श्री गंगानाथ जी महाराज के चमत्कार, श्री बुद्धगिरी जी महाराज के चमत्कार, श्री अमृतनाथ जी महाराज के चमत्कार, अनेकों अनेक संत यहाँ हुए हैं, अनेकों अनेक विभूतियां यहाँ हुई है। संत शिरोमणि श्री रतिनाथ जी महाराज की स्मृति में तो हम ये कथा सुन ही रहे हैं। उनकी कृपा से ही ये सारी व्यवस्था चल रही है, उनके आशीर्वाद से ही हम सब लोग यहाँ पे इस दिव्य कथा का श्रवण कर रहे हैं। कथाएं पहले भी खूब हुई हैं, आगे भी खूब होगी। छोटी काशी कहा जाता है शेखावाटी को, क्योंकि यहाँ पे धर्म को मानने वाले लोग बहुत हैं, धर्म के लिए कुछ कर गुजरने वाले लोग भी बहुत हैं। पर ये जो कथा है, ये न भूतो न भविष्यति है। और मेरा पूरा विश्वास है कि आज के 4-5 साल बाद हम सब एक बात बहुत गर्व से कहेंगे कि जिन किशोरी जी की आप बात कर रहे हो ना, हम कहेंगे सामने वाले से, हो सकता है वो इस दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान हो, पर हम कहेंगे छाती ठोक के कि जिन किशोरी जी की आप बात कर रहे हो, उनकी पहली कथा हमने लाइव सुनी हुई है। वो हमारे फतेहपुर की बेटी है, हमारे शेखावाटी की बेटी है, और उनकी पहली जो कथा थी वो हमने लाइव सुनी हुई है। लोगों का एक कहना और था कि किशोरी जी की पहली कथा है तो श्राद्ध पक्ष में क्यों? हमारे यहाँ मानते हैं कि श्राद्ध पक्ष में नया काम नहीं करते, पर इसमें हमारा किसी का कोई रोल नहीं है। सारी व्यवस्था अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से सबके सहयोग से हुई है, पर श्राद्ध पक्ष में कथा करवाने का निर्णय स्वयं किशोरी जी का ही था। शायद गुरुदेव की प्रेरणा थी या गुरुदेव ने इनको कहा था, ऐसा कुछ हो सकता है। पर श्राद्ध पक्ष में कथा हो, पितरों के निमित्त हो और सभी के लिए अलग अलग मूल भागवत के पाठ हो, ये सारी योजना पूज्या किशोरी जी की ही थी। और हम सब की जो योजना थी वो इतनी बड़ी व्यवस्था की कभी नहीं थी। ना ये स्थान तय था, पहले स्थान भी छोटा था, व्यवस्था भी इतनी बड़ी हमने नहीं सोच रखी थी। पर जैसे जैसे तैयारियां शुरू हुई, जैसे जैसे चीजें हुई,
अब तो ये लग रहा है कि हम में से कोई कुछ शायद कर ही नहीं रहा, सब कुछ अपने आप भगवान की कृपा से होता जा रहा है। श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज जहां विराजमान हो, श्री रतिनाथ जी संत शिरोमणि जहां विराजमान हो, जहां पे शेखावाटी के इतने भक्त विराजमान हो, वहां क्या नहीं हो सकता, वहां सब कुछ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, जहां भगवान की कथा होती है वहां श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले विराजमान होते हैं। और जहां बजरंग बली हो वहां वो किसी और को कुछ करने का मौका ही नहीं देते। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी ने पूछा था सुषेण वेद से कि क्या करें कि लक्ष्मण जी ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा उपाय तो है पर असंभव है। हनुमान जी कहते हैं असंभव, ये क्या होता है? असंभव शब्द तब तक था जब तक जामवन जी ने उनको ये याद नहीं दिलाया था कि राम काज लगी तब अवतारा। और जैसे ही याद आया क्या हुआ, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। बालाजी पहाड़ के समान, पर्वत के समान रूप धारण किए हुए बन गए। तो हनुमान जी कहते हैं असंभव कुछ नहीं है, आप तो बताओ करना क्या है। पहले जामवन जी ने कहा था कि वेद यहां नहीं है, बोले हम ले आएंगे। फिर वेद जी ने कहा संजीवनी यहां नहीं है, बोले हम ले आएंगे। तो जो राम जी के काज के लिए हनुमान जी यहां आए हैं, ये काज भी हमारा नहीं है, ये काज भी राम जी का ही है। हमारा होता तो शायद ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती, ऐसा चमत्कार हम लोग नहीं देख पाते। पर इन 5 दिनों में मैं अपने सहित मेरे साथ जितनी टीम लगी हुई है, हम लोग लगभग 35 लोग हैं। और हम सब की तरफ से मैं कह रहा हूं कि हम कल रात को ही मीटिंग थी हमारी, हम बात कर रहे थे कि हमने जितनी प्लानिंग करी वो सारी पूरी तरह से फेल हो गई। और हर काम अपने आप अपने तरीके से हो रहा है। कुछ भी जो चीजें हमने सोची थी, हमने तैयारी करी थी, उससे बहुत कई गुना बढ़ के वो चीजें हो रही है। तो कल की मीटिंग में हमने कहा कि अब जो 2-3 दिन बाकी बचे हैं ना, उसमें हाथ जोड़ के जैसे भगवान निर्देश कर रहे हैं बस वैसे करेंगे, अब प्लानिंग नहीं करेंगे। क्योंकि जहां श्रद्धा हो, जहां विश्वास हो, जहां चमत्कार हो, वहां लॉजिक नहीं चलते, वहां तो मैजिक ही चलता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। पूजा कराने से पहले और एक विनायक ग्रुप का जो डायरेक्टर महेश जी है, वह 3 दिन से मैंने बुला रहा कि महाराज थे आओ एक बात करनी है। वह 2 दिन कथा सुनकर गया और मन बा को भागवत जी में इतना प्रसन्न हो कि मैं बोला भाई और तो जो मार से सहयोग है वो करांगा, लेकिन किशोरी जी से इतना प्रभावित हो हूँ तो पल्ली HP साहब के पंड्या ने कॉलेज पर लिखे तो देखता PG कॉलेज, मानने पेरो को नहीं हो PG क्या ने बोले, खाली पंड्या BCom तक। लेकिन आज मैं बुलाकर आपके मन की बात कही कि किशोरी जी आध्यात्म मार्ग में तो बहुत ही सुंदर तरीके से कथा पढ़ रहा है, लेकिन यदि इंग्लिश मीडियम में किशोरी जी पढ़े तो अब दूसरी क्लास में है, PG तक पढ़े, मैं डॉक्टरी करे या कुछ भी करे, तब तक को जो भी खर्चो होवे वो किशोरी जी को विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन करेगो। और वह सारी व्यवस्था बाकी PG तक की पढ़ाई किशोरी जी की विनायक ग्रुप ऑफ। तो आज मैं गयो और आज यह बताई। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणो रतम मत कथा प्रीतमंसम न हम तक्षामि तम नरम। व्यासं वसिष्ठ नप्तारं शक्ति पौत्रमकल्मषं
पाराशरात्मजं वन्दे सुक्तातं तपोनिधिं। श्रीव्यासाय नमः। श्रीव्यासाय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपे तमप्येतकृत्यं द्विपायनो विरहकातर्या जुहावै पुत्रेति तन्मयतयां तरवो विनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हाथ जोड़ो, प्रणाम करो। नौमिद्यते भ्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल मुखाय वन्यस्रजे कवलवे प्रविशाण वेणो लक्ष्मे श्रिये मृदुपते पशुपंगजाय भगवती श्री वृंदादिव्यै नमः। गंधाक्षतं पुष्पं संपूज्य है। हमारी कथा पूरे भारतवर्ष में लाइव चल रही है और चूंकि ये हम सबका अनुष्ठान है, हम सबके पितरों के लिए ये अनुष्ठान है, तो इसमें आप सबकी सहभागिता आवश्यक है। जिन लोगों ने सहयोग भेजा है और जिन भावनाओं के साथ भेजा है वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। गुरुग्राम से श्री नारायण जी अग्रवाल जो वहाँ लाइव हमारी कथा सुन रहे हैं, उन्होंने 60,000 रुपए का सहयोग भागवत कथा में किया है। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। श्री अनिल जी पोदार 51,000 रुपए का सहयोग इन्होंने भागवत कथा में किया है। आप सब तालियां बजाकर इनका उत्साहवर्धन करिए, क्योंकि ये आपका भी उतना ही कार्यक्रम है जितना कि मेरा है। पवन जी शर्मा मुंबई से ये आज हमारे मध्य उपस्थित है। इन्होंने 2 दिन की कथा मुंबई में सुनी और इतने हमारी किशोरी जी से प्रभावित हुए कि ये बाकी कथा सुनने के लिए हमारे मध्य यहीं पे उपस्थित है। तो जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत किया जाए कि ये कथा को लाइव सुनने के लिए, कि मोबाइल पे शायद उतनी ऊर्जा नहीं मिल रही, तो ये मुंबई से यहाँ केवल कथा सुनने के लिए आए हैं। इनकी तरफ से 11,000 रुपए का सहयोग भागवत कथा में भी किया गया है। 11,000 रुपए श्रीमती ललिता देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राम स्वरूप जी क्याल कामधेनु मार्ट की तरफ से भागवत कथा में सहयोग है। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। 7100 रुपए 7,100 रुपए गणेश स्टोर्स रतनगढ़ की तरफ से अर्पित किए गए हैं। 5100 रुपए हेमराज जी राधे श्याम जी सोनी की तरफ से भागवत कथा में अर्पित किए गए हैं। जोरदार तालियां बजती रहे। हम सब हमारी कथा में सहयोग के लिए उनका धन्यवाद कर रहे हैं। ₹11,000 रुपए विजय जी देवड़ा की तरफ से, तनुजा साड़ीज उनकी तरफ से अभी आए हैं। 5100 रुपए गुप्त सज्जन इसमें लिखा हुआ है, उनका कहना है कि हमारा नाम ना लिया जाए, तो 5100 रुपए गुप्त सज्जन की तरफ से कथा में सहयोग किया जा रहा है। आप सबकी तरफ से, हम सबकी तरफ से इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। निश्चित तौर पे इस अनुष्ठान में उनकी सहभागिता उनको
आगे की कथा के लिए हम सबके जो कान है वो तरस रहे हैं कि किशोरी जी की मधुर वाणी, क्योंकि माँ सरस्वती जी साक्षात इनकी वाणी पे विराजमान है। विनायक ग्रुप ऑफ एजुकेशन का अभी पंडित जी ने नाम लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पर मैं ये सोच रहा हूँ कि जो किशोरी जी अभी परसों की हमने कथा सुनी, जब किशोरी जी ने एक ही दिन में हिंदी भाषा, ब्रज भाषा और अंग्रेजी भाषा तीनों में हमें कथा सुनाई थी, तो निश्चित तौर पर माँ सरस्वती की इनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। आगे आज की कथा शुरू करने के लिए मैं किशोरी जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए विनती करता हूँ कि हम सबको अपनी अमृतमयी वाणी से आह्लादित करें और इस अमृत वर्षा से हमें एक बार और लाभान्वित करे। पूज्य कृष्णा किशोरी जी। राधे राधे। बोलिए पूज्य वेद लक्षणा गो माता की जय हो। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए लक्ष्मीनाथ जी महाराज की जय हो। बोलिए जीर्ण माता की जय हो। बोलिए सालासर धाम की जय हो। बोलिए खाटू धाम की जय हो। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नमो ब्रह्मांड देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनीलंबरधारिणी शशिवदन कंज विलोचनी सिरचंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन्यो इंदमन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम घनहित चातकी घनश्याम घनहित मूरनी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो पार्वती पतये नमः। महादेव नमः। श्री सीतानाथ समारंभं श्री रामानंदाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्पराम्। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, गिरिराज धरण की, श्री श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की, दस रानी की, रज रानी की, श्री राधिका रानी की,
श्रीमद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री अग्रपीठाधीश्वर श्री मलूक पीठाधीश्वर परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी। सिय प्रिय प्यारी अवध बिहारी जय जय श्री अग्रदास दुलारी।
परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वत्सल पीताम्बरधारी, श्री राधा रमण लाल, श्री बाल कृष्ण लाल की शब्दमयी वांगमय प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को हम प्रणाम करते हैं। उपस्थित संतों को, सभी ब्राह्मणों को, सभी माताओं को, सभी श्रोतागणों को मेरा राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। ठाकुर जी की परम कृपा से विगत 5 दिनों से हम भागवत भागीरथी का श्रवण कर रहे हैं। आज उसका 6ठम दिवस यहाँ प्रारंभ हो रहा है। कल हमने भगवान की बाल लीलाओं के बारे में श्रवण किया था। भगवान की बाल लीलाएं, समय की कमी के कारण कल जल्दी कथा विश्राम करनी पड़ी थी। अब ठाकुर जी ने अनेक लीलाएं की। चीर हरण, कालियामर्दन आदि लीलाएं की। उन सबको हम प्रणाम करते हैं। आज एक दिन ठाकुर जी अपने सब सखाओं के संग बैठे थे, भोजन कर रहे थे। उनमें एक सखा था मधुमंगल। वो बहुत गरीब था, उसके पास ज्यादा धन नहीं था। तो उसकी जो माँ थी, वो उसकी जो पड़ोसन थी, वो जब दही मथती थी तो थोड़ा सा जो दूध सा रह जाता था, उसी को लाके छाछ बना करके उसके अंदर पानी डाल के और मधुमंगल को दे देती थी। और 3 दिन तक फिर वही चलती थी। तो मधुमंगल एक किनारे में बैठ के, ठाकुर जी जब सब ग्वाल वालों के संग भोजन करते थे तो ग्वाल वालों में ना बैठ के दूर बैठ के फिर उस छाछ को पीता था। एक दिन अब ठाकुर जी तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं। तो ठाकुर जी ने एक दिना घोषणा की कि जो भी एक दूसरे को परम मित्र है, वह एक दूसरे को भोजन करेगा। अब मधुमंगल ठाकुर जी का परम प्रिय मित्र था। ठाकुर जी बोले, ला मुझको अपना भोजन खिला और तुम मेरो भोजन पा। मधुमंगल बोले, ना मैं तो अपना भोजन अकेलो ही पाऊंगा, मैं काऊ को ना पाऊंगा। और बस ऐसा कह के दूर जाके वो झटपट छाछ पीने लगा। ठाकुर जी उसके पीछे दौड़े। अब ठाकुर जी आ गए तो उसने जो छाछ का जो पात्र था उसको दूर फेंक दिया। ठाकुर जी बोले, तेने तो पी ली, लेकिन मोको तो पीवे को मिल जाएगी। तब जो मधुमंगल ने झटपट पिया था तो उसकी जो छाछ थी वो थोड़ी यहाँ पे टपक गई थी। ठाकुर जी ने जीभ निकाल के छाछ को ही चाट लिया। अब ये तो थी ठाकुर जी की प्रेम लीला। लेकिन ब्रह्मा जी को संशय हुआ। बोले, ये ठाकुर जी नहीं हो सकते, पर ब्रह्म नहीं हो सकता। ये मधुमंगल, अरे ये भी नहीं पता कि इसके घर में स्नान करने की व्यवस्था भी है कि नहीं है। उसके मुंह की झूठी छाछ चाट रहा है। तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी के सभी ग्वाल वालों का हरण कर लिया। बोले, अब देखते हैं बहलूपिया क्या करेगा, जरूर रोएगा ही। ठाकुर जी ने देखा सब ग्वाल वालों का हरण हो गया। ठाकुर जी ने पहले तो रोए, फिर ठाकुर जी ने अपना ऐश्वर्य दिखाया और नेत्र बंद करके देखा तो बोले, ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया है।
तो ठाकुर जी ने अपने अंदर से ग्वाल बालों को प्रकट कर दिया, एकदम वैसे के वैसे ग्वाल बाल। अपने संग ही ठाकुर जी 1 वर्ष तक लीला करते रहे। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने सोचा 1 वर्ष हो गया, वो भैलूपिया क्या कर रहा होगा, जरूरी रो रहा होगा, एक बार देख के तो आए। ब्रह्मा जी आए तो क्या देखा, वही ग्वाल बाल जो ब्रह्मलोक में बंदी बने हुए हैं वही पृथ्वी पे घूम रहे थे। ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मलोक में गए तो देखा वहाँ पे बंदी बने हुए हैं। नीचे आए तो देखा कि विचरण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए, बोले ओ ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा मांगता हूँ। लेकिन ऐसे क्षमा नहीं मांगूंगा, ग्वाल बालों को संग लेके फिर क्षमा मांगूंगा। तो ठाकुर जी ब्रह्मा जी से पहले ही, अब ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को लेने जब तक जाते हैं तब तक ठाकुर जी ही ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और द्वारपालों से जाके कहते हैं मैं असली ब्रह्मा हूँ और मेरे जैसे कई भैलूपी ब्रह्मा घूम रहे हैं, कोई भी ब्रह्मा है तो उसको भगा देना, कोई भी चाहे सीधे मार पीट के भगा देना। और ठाकुर जी ब्रह्मा बन के भीतर बैठ गए। अब असली ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर के जैसे भीतर प्रवेश करने लगे, द्वारपालों ने रोक दिया, बोले कहाँ जा रहे हो? हमारे ब्रह्मा भीतर बैठे हैं। बोले अरे मैं ही ब्रह्मा हूँ। बोले तुम झूठ बोल रहे हो। ब्रह्मा जी ने अब अंत में स्वीकार कर ही लिया कि ठीक है मैं भैलूपिया हूँ, लेकिन जो असली ब्रह्मा है उनसे मुझको एक बार मिलवा दो। तब ठाकुर जी ने भीतर बुलाया और ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की स्तुति गाई और इस स्तुति में ब्रह्मा जी की चतुराई दिखी। क्या कि नाथ, अगर माँ के उदर में कोई बालक अपना हाथ पांव हिलाए तो माँ को कष्ट होता है, लेकिन वो उस बालक से नाराज नहीं होती। वैसे ही नाथ, आपके गर्भ में सारा ब्रह्मांड है और मैं भी आपके गर्भ का बालक ही हूँ। मैंने कोई छोटी मोटी भूल कर दी तो उसमें आप नाराज क्यों हो रहे हैं नाथ? ठाकुर जी बोले ब्रह्मा तुम चतुर तो बहुत हो, लेकिन तुमने मेरे भक्तों को, मेरे वैष्णवों को मुझसे दूर किया है, इसलिए मैं तुमको क्षमा नहीं करूंगा और अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। और ठाकुर जी बिना बात किए ब्रह्मलोक से प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी से ठाकुर जी बात ना करें, इससे बड़ा दंड और क्या हो सकता है? तो बालाजी महाराज प्रेम से बोली राधे 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 राधे। एक दिन ठाकुर जी अपनी गैया चराते हुए आए और आके देखा कि महाराज 56 भोग बन रहे हैं। ठाकुर जी यशोदा मैया के पास जैसे ही आए, मैया बोले दूर 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 लाला, भीतर मत आइए। ठाकुर जी नंद बाबा के पास गए और बोले बाबा जी 56 भोग क्यों बन रहे हैं? नंद बाबा बोले लाला, हम सब किसान हैं और हमारे देवता हैं इंद्र। हम साल में एक बार इंद्र की पूजा करें तो इंद्र हमारे खेत को बढ़िया चलावे। ठाकुर जी बोले अच्छा, तो कहीं इंद्र देव की पूजा करने से सूर्य देव नाराज हो गए, वह प्रकाश नहीं देंगे तो खेती हो जाएगी नहीं, इसलिए इंद्र देव के साथ में सूर्य देव की भी पूजा करो। और कहीं इंद्र देव सूर्य देव की पूजा करने से कहीं वरुण देव नाराज हो गए तो खेती हो जाएगी नहीं, इसलिए सूर्य देव के साथ में वरुण देव की भी पूजा करो। नंद बाबा बोले लाला तू कहनो का चाह रहे है? बोले बाबा मैं ये कहना चाह रहा हूँ
कि 33 कोटि देवता हैं और हम को जो भी फल मिले वो हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार मिलो करे। तो बाबा देवता हमारी सहायता ना करें, बल्कि देवताओं को तो पूजो जाए कि कभी कठिन परिस्थिति आए तो हमारे सहायक बन जाए, थोड़ी सहायता कर रहे। तो नंद बाबा बोले, लाला तू क्या कह रहे है? ठाकुर जी बोले, बाबा सीधी बात, जड़ में पानी डालो सारा वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। अब एक देव की पूजा करने से दूसरा नाराज होगा, तो इसलिए देवताओं के जो मूल जड़ है वो कौन है? वो है श्रीमन नारायण। और वही श्रीमन नारायण हमारे ब्रज में श्री गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे हैं, इसलिए चलो उनकी पूजा करो। कछु ब्रजवासी बोले, लाला तेरे नाथ की सेवा करने से, तेरे देव की सेवा करने से इंद्र नाराज रह गए हो तो? ठाकुर जी बोले, हमारे गोवर्धन नाथ के हाथ बहुत बड़े हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। कछु ब्रजवासी बोले, लाला हमको गिरिराज नाथ की सेवा करने से ऐसा कहाँ मिलेगा जो अभी तक इंद्र की पूजा में ना मिलो? ठाकुर जी बोले, आपने कभी इंद्र के दर्शन किए? बोले ना। मैं आपको वचन देता हूँ, हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट होंगे, दर्शन देंगे। और इस लोभ में ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को ले गए। ठाकुर जी ने ब्रजवासियों को सद्मार्ग प्रदान किया। सब ब्रजवासी गए, जाके 56 भोग सजाए और लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग कहते हुए श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोले गोवर्धन नाथ की जय हो। 4 भुजा वाले गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए और सब ब्रजवासियों के हाथों से 56 भोग पाया। इधर इंद्र को जैसे पता लगा कि ब्रजवासियों ने मेरी पूजा करना बंद कर दिया, तो मेघमालाओं को आज्ञा दे दी, जाओ जाके सारा ब्रजमंडल डुबा दो, ब्रजमंडल डुबा दो। मेघ आए, और उस समय कौन से मेघ आए? बोले जो प्रलय के समय आते हैं वह मेघ आए। वर्षा प्रारंभ हुई, जैसे केवल बादल गरजे, सब ब्रजवासी बोले, लाला हमने कही थी ना इंद्र नाराज हो जाएगा, देख रह गए। ठाकुर जी बोले, जिनकी पूजा की है उन पे विश्वास रखो और ब्रजवासियों का विश्वास न टूटे। इसके लिए ठाकुर जी फिर से गोवर्धन आए और आपके गिरिराज जी को प्रणाम किया और अपनी दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को उठाया और ठाकुर जी मध्य में पहुंच गए। अपनी दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को ऊपर किया और ठाकुर जी ने अपने बाम अंग की 51 उंगली पे श्री गोवर्धन नाथ को धारण किया। बोली गिरिराज धरण की जय हो। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। ठाकुर जी ने अपनी बाम अंग की 51 उंगली पे गिरिराज जी धारण किए और सब ब्रजवासियों से बोले, आओ भैया सब गिरिराज जी के नीचे खड़े हो जाओ। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के भीतर आ गए। ठाकुर जी ने एक हाथ से गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, एक हाथ से ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। कभी यहाँ झुके, कभी यहाँ झुके और सब ब्रजवासी नीको नीको गा रहे हैं, सुंदर सुंदर गा रहे हैं और गाय भी बीच में माँ भर के स्वर दे रही है। अब वंशी बज रही तब तो ताल भी आनी चाहिए, तो बादलों के घड़
उसी समय हो रही है। सब लोग बहुत सावधानी पूर्वक सुनिए। बादलों की गड़गड़ाहट एकदम समय पे हो रही है, एकदम टाइम पे हो रही है और गिरिराज जी महाराज नृत्य कर रहे हैं। सब ब्रजवासियों ने अपनी छड़ी लगा दी। करते करते गिरिराज जी स्थिर हो गए। सब ब्रजवासी बोले, लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, उंगली नीचे कर ले, ऐसे उंगली लगा के खड़ो है। अरे जे तो हमारी छड़ी पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले, 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी तुम्हारी छड़ियों पे टिक जाएंगे। बोले, लाला तो एक लग रहा है, तुम्हारी ये नेक्स से उंगली पे टिक रहे हैं, उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले, मैं अंतिम बार कह रहा हूँ, मेरी उंगली नीचे करते ही तुम सबरे चटनियां जाओगे। लाला अब ज्यादा बात मत बनाए, उंगली नीचे कर ले। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, धड़ धड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासियों की छड़ी टूट गई, सब ब्रजवासी नीचे झुक गए। अरे समान लाला, समान लाला। ठाकुर जी पुनश्च उंगली लगा के खड़े रह गए। फिर गिरिराज जी स्थिर रह गए, टिक गए। अब सब ब्रजवासी अपनी टूटी भरी छड़ी ने देखे और लाला की उंगली ने देखे। लाला सांची तेरी उंगली पे टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हम बे तेरी नेक से उंगली पे कैसे टिक रहे हैं लाला? ठाकुर जी बोले, हम जय जय हैं, हम भगवान हैं। अच्छा लाला तुम जय जय हो। अब तो मधुमंगल सीधा ठाकुर जी का सखान को बुलाए। तन सुखा मन सुखा। ठाकुर जी ने सब सखाओं के नाम रखे हैं। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। सबने सखान को बुलाए और सबसे से कहें, लाला जय जय, लाला भगवान है। सब ब्रजवासी बोले, मैया ते बोले, मैया तुम्हारो लाला गैया चरावे जावे। मैया बोली, हाँ। जरूरी वहाँ कोई बातें मिलके आने कोई तो ना टोट का मंत्र सीखोगो। यहाँ हमारी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर लिए। ऐसी ठाकुर जी की लीला। ठाकुर जी इन बातों को सुन के ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, मैं कितनी बार कह दूं कि मैं जय जय हूं, लेकिन नहीं मानी। सब ब्रजवासी बोले, अच्छा लाला तेने ऐसो कहा कियो जाके कारण तू जय जय। ठाकुर जी बोले, मैंने पूतना मारी, अघासुर मारे, बकासुर मारे, धेनुकासुर मारे, इतने राक्षस मारे, ये सब ऐसे थोड़ी ना मर गए। सब ब्रजवासी बोले, बस बस लाला चुप रह जा, तेने मारी पूतना। बोले, तो कहो अपने आप में मर गई। बोले, अरे जो तो हमारे ब्रज को प्रताप है, हमारे ब्रज में जो भी आवे ना, अगर वो भजन किए बिना आवे, वो भजन के बिना आवे तो वहाँ के अपने आप ही मृत्यु हो जाए। और जब वहाँ की मृत्यु हैवे वारी होवे, तेरे पास आ जाए, वो मर जाए, लालजी तू वहाँ को हाथ लगा दे और कह दे, मैंने मारी पूतना, मैंने मारे से। नहीं मानते, नहीं स्वीकार करते। तब ब्रजवासियों की इन भाव को सुन के ठाकुर जी कहते हैं, नहीं मैं जय जय ना हूँ, मैं तो तुम्हारा लाला हूँ, मैं तो यशोदा मैया को लाला हूँ, मैं तो नंद बाबा को छोरा हूँ, मैं जय जय ना हूँ। मैंने गिरिराज जी कैसे धारण किए? तो बोले, कछु माखन कोबल, कछु ग्वालन की सहाय, श्री जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु माखन कोबल, कछु तो माखन कोबल आयो, मैंने आप सबन के घर में जा जाके मक्खन खायो ना, मक्खन की चोरी की ना, तो वहाँ को बल आयो। और कछु ग्वालन की सहाय, बोले
कछु आप लोगों ने मेरी सहायता की ग्वाल बाल। बोले लाला हमारी तो सभी छड़ी टूट गई, फिर हमने कैसे सहायता की? बोले अरे जब गिरिराज जी प्रकट हुए थे तो सब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को देखे और ठाकुर जी को एक टक लगा के देखा था। तो ठाकुर जी बोली जब तुम सबन ने मुंह को एक टक लगा के देखो ना तो तुम्हारी शक्ति मुंह में आ गई, तो मैंने गिरिराज जी उठाए लिए। सब ब्रजवासी बोले हाँ लाला, तभी हम सोचे अब हम लोग वहाँ थे तो हम क्या कहते, देखने से तो कोई शक्ति थोड़ी ना आवे, लेकिन ब्रजवासी कहाँ कह रहे हैं? बोले हाँ लाला, तभी हम सोचे हम नेक काम करें, हमको थकान हो जाए, हम नेक चले तो हमारी सांस फूल जाए। अब समझ में आई कि लाला ने हमारी शक्ति चुरा ली है। और सब ब्रजवासी महाराज 56 भोग खोल खोल करके पान लगे। नंद बाबा बोले इतनो नेक सो लाला, वहाँ ने अपनी उंगली पे गिरिराज जी धारण कर रखे हैं, 21 किलो लंबे चौड़े गिरिराज जी, और तुम सबरे यहाँ 56 भोग पा रहे हो। बोले रे बाबा आपको नहीं पतो, लाला ने तो हमारी शक्ति से गिरिराज जी धारण किए, ये तो हमारो बल है। हम 56 भोग खाएंगे, फिर लाला को देख लेंगे, फिर हमारी शक्ति हमें आ जाएगी, फिर तो उठाए लेंगे। और सब ब्रजवासी 56 भोग पा करके और ठाकुर जी की तरफ देखे, लाला हमारी शक्ति आ रही है तो में। तभी एक ब्रजवासी बोलो लाला तेने अपनी बात में एक और बात कही, श्री जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाया। श्री जी ने कहा कृपा की। तब ठाकुर जी कहते हैं कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए थे तो श्री जी एकदम ठाकुर जी के नेत्रों के सामने बैठी थी, और हमने कल कथा श्रवण की थी। गर्गाचार्य जी जब नामकरण ठाकुर जी को करवे आए थे, तब यशोदा मैया ने गर्गाचार्य जी से पूछी कि मेरे लाला पे इतने संकट आवे, इनको उपाय क्या है? गर्गाचार्य जी बोले मैया ये तो परब्रह्म है। मैया बोली परब्रह्म परमात्मा ये सब ब्रह्म है, आप तो युक्ति बताओ। गर्गाचार्य जी बोले मैया जब भी तुम्हारे लाला पे कोई संकट आवे तो भानुनंदिनी को आके आगे आके पीछे आके बगल में कहीं भी खड़ो कर दियो, तुरंत लाला की शक्ति प्रबल हो जाएगी। और जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए तो यशोदा मैया को याद आयो। यशोदा मैया दौड़ के भानु जी के पास गई और जाके बोले आपकी लाली कहाँ है? बोले अरे मैं तो बूढ़ो, मैं खुद ही ढूंढ रहा हूँ अपनी लाली को, पता ना कहाँ चली गई है। तब जब यशोदा मैया घूमते घूमते जब वापस आई गोवर्धन, तब कहा देखो कि ठाकुर जी के आगे श्री जी बैठी है और श्री जी के जो बोहें उनसे एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न है और उसी पे श्री गिरिराज जी टिके हैं। मतलब लाल जी तो उंगली लगा के नाटक कर रहे हैं, गिरिराज जी तो हमारी किशोरी जी ने धारण किए। जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए, ठाकुर जी 7 दिन तक किए, लेकिन इंद्र को तो 7 मिनट में पता लग गया था कि परमात्मा है। ठाकुर जी ने जैसे इंद्र ने थोड़ी वर्षा कम की, ठाकुर जी ने इशारा किया जितना जल है तुम्हारे पास सब बहा दे। श्री जी को ऐसे निवारने को अवसर फिर कब मिलेगा? और जब 7 दिन बाद इंद्र ने वर्षा बंद कर दी तो ठाकुर जी बोले तेने वर्षा बंद क्यों की? बोले समुद्र की बूंद तक बहा दी मैंने, अब और कितना बहाऊं, अब तो जल ही नहीं है।
ठाकुर जी 7 दिन थोड़ी ना 7 युग तक खड़े रहना चाहते थे ऐसे। ठाकुर जी ने 7 दिन तक अपने नख पे श्री गिरिराज जी को धारण कियो। 7 दिन बाद जब वर्षा बंद भई तब ठाकुर जी बोले अब सब आप बाहर चलो। ठाकुर जी ने गिरिराज जी को पुनः स्थापित कियो। ठाकुर जी बोले अब मैंने एक आयाम करके आऊं, आप सब जाओ। सब ब्रजवासी ब्रज को वृंदावन को चले गए। ठाकुर जी बैठे थे, तभी देवताओं के राजा इंद्र वहां प्रकट हुए और आकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की कि मुझको क्षमा कर दो। ठाकुर जी बोले नहीं, हमको तुमसे कोई नाराजी नहीं है। इतने में ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए। बोले हमने अपराध किया, आप हमसे नाराज हो गए। इंद्र ने अपराध किया, आप उससे नाराज नहीं हो रहे। ठाकुर जी बोले तुमने मेरे वैष्णव भक्तों को मुझसे दूर किया, उनका हरण किया, लेकिन इंद्र के अपराध से तो सब वैष्णव 7 दिन तक मेरे पास हुए, इसलिए इंद्र से मुझको कोई नाराजी नहीं है। और इंद्र देवता से कहा कि आप स्वर्ग लोक चले जाओ, हमको आपसे कोई नाराजी नहीं है। इंद्र देवता चले गए। अब एक दिन इधर कंस नारद जी को बुला के कहता है गुरुजी, नंद के तो